नमस्ते मित्रों, आज के इस लर्निंग सीरीज में मैंने एक नई कहानी पेश कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और मित्रों, मेरे मन में एक सवाल उठा कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं कि जो एक ही मुहूर्त पर एक ही समय में पैदा होते हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग काम करता है। कोई राजा होता है तो कोई रंक होता है। तो ऐसा क्यों है? और आज की कहानी यही है कि एक राजा को भी इस प्रकार का प्रश्न खड़ा हुआ और राजा ने सभा बुलाई और सभा में पूछा कि मेरा एक सवाल है, मेरे मन में एक सवाल उठा है कि एक ही वक्त एक ही मुहूर्त पर कई बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वह अलग अलग काम क्यों करते हैं। जिस प्रकार से मेरी कुंडली देखी जाए तो मेरी कुंडली में राजयोग है, मैं आज राजा हूं, लेकिन मेरे साथ जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आज क्यों राजा नहीं है, वो राजा क्यों नहीं बने। सभा में आए हुए सभी लोग परेशान हो उठे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। तभी एक ज्योतिषी ने कहा कि राजा जी, आपको इस सवाल का उत्तर एक घने जंगल में एक बाबा है, वो बाबा ही दे सकते हैं। और राजा जो थे बहुत ही उस प्रश्न को लेकर बहुत ही उत्तेजित थे। उनके मन में बहुत उत्सुकता थी और अकेले ही राजा उस घने जंगल में चल पड़े। जंगल के बीचों बीच गए, तभी वहां पर एक बाबा जले हुए अंगार खा रहे थे। और वहां पर देखने के बाद राजा परेशान हो गए कि ये बाबा अंगार क्यों खा रहे हैं। और उस बाबा को जाकर पूछा कि मेरे मन में एक सवाल है कि एक ही मुहूर्त पर सभी बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है। तो बाबा कहता, अरे मूर्ख, मुझे पता नहीं है। तुझे अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो और घने जंगल में जा, और उस झरने के पास एक बाबा तपस्या कर रहे हैं, उनके पास इसका उत्तर मिलेगा। और तब वह राजा वहां से उस और घने जंगल में उस झरने के पास पहुंचता है। तो वहां जो तपस्या कर रहे वो बाबा होते हैं, अपना ही शरीर का घोष नोच कर खा रहे होते हैं। ये देखकर बाबा का ये रूप देखकर राजा परेशान होता है। फिर राजा उस बाबा के पास जाता है और मुझे ये प्रश्न उठा है मेरे मन में, मुझे ये सवाल आपसे पूछना है कि एक ही वक्त सभी बच्चे पैदा होते हैं, एक मुहूर्त पर बच्चे जो पैदा होते हैं, तो उनके भाग्य की रेखा अलग अलग क्यों होती है। तो अरे मूर्ख मनुष्य, मुझे मालूम नहीं, तू एक काम कर, तेरे इस सवाल का जवाब अगर चाहता है तू, तो यहाँ से दूर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक छोटा बच्चा है जो अभी मरने वाला है, और वही तुझे इसका सवाल का जवाब वो बताएगा। और फिर राजा चल पड़े वहाँ से, उस छोटे से गांव में वहाँ पहुँचे। लोग सभी खड़े थे, वो बच्चा लेटा हुआ था, बहुत दिनों से वो बच्चा बीमार था। और राजा जी वहाँ पर पहुँचते हैं और उस बच्चे से सवाल करते हैं कि मेरे मन में एक सवाल है। और वो दो बाबा से मैंने पूछा, तो वो दो बाबा ने तेरा नाम बताया है, इसलिए मैं तुझे पूछता हूँ कि बोल कि एक ही समय में कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वह अलग अलग क्यों होते हैं, सभी राजा क्यों नहीं होते। तो वह बच्चा कहता है कि राजा जी, हम पहले जन्मों में हम सभी 4 भाई थे, आप, मैं और वो 2 बाबा, और हम जंगल में भटक रहे थे। तभी हमें अचानक एक आटे की पोटली मिली, और आटे की पोटली मिलने के बाद हमने तुरंत जंगल में उसकी रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद हम जैसे ही खाना शुरू करते, तभी एक बाबा वहां पर आए और जो
पहले बाबा आपको मिले थे जो अंगार खा रहे थे, वो हमारे बड़े भाई है, और उन्होंने कहा कि तुझे रोटी दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। फिर दूसरा भाई जो है, जो अपने ही शरीर का मांस नोच कर खा रहा था, तुझे रोटी दूंगा तो मैं अपने शरीर का मांस नोच कर खाऊंगा, और मैंने भी नहीं दिया। और सबसे अंतिम छोटे आप थे, आपने अपनी आधी रोटी में से आधी रोटी उस बाबा को दी, और उस बाबा ने आपको कहा कि भगवान तेरा भला करेगा। आपका कर्म अच्छा था, इसलिए आज समय आपका अच्छा है। मित्रों, गलत कर्म करने से इंसान का कभी भला नहीं होता। आप मोबाइल में अगर रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से आपका भाग्य कैसा खुलेगा। अपने अपने भाग्य की बात है, अपने अपने कर्मों की बात है। यही बात इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अपने कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत हमेशा हमारी दासी है। कर्म अच्छे करते रहो और किस्मत को पाते रहो। यही बात, यही सीख आज की कहानी देती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक करो।